हरिओम, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न या एक मानसिक संदेह कि क्या स्तोत्र का उच्चारण मन में करना चाहिए या बड़ी आवाज में करना चाहिए, चिल्ला के बोलना चाहिए, या स्तोत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए। और ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में शायद होता है या है। दूसरी बात, बहुत बार हमने ये चीज़ गौर की है कि बहुत से लोग नित्य कोई भी मंत्र जाप आदि स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो वो मानसिक रूप से करते हैं। हालांकि जहाँ जहाँ हमने नोटिस किया है वहाँ वहाँ हमने स्पष्ट बोला है मंत्र मानसिक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन स्तोत्र मानसिक रूप से नहीं पढ़े जा सकते हैं। तो उसका आज प्रमाण मैं आपको दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्तोत्र मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए। आप भगवान दोनों अगर बैठे हैं, आप भगवान के सामने बैठे हो तो इतना स्पष्ट रूप से, मध्यम स्वर से, सुंदरता से स्तोत्र को पढ़ना चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हो वो आपको भी पता चले और भगवान को भी पता चले कि आप क्या बोल रहे हो, तभी तो वो आपको फल देंगे। तो कहने का तात्पर्य है मध्यम स्वर से स्तोत्र का उच्चारण या स्तोत्र का गान करना चाहिए। तो उसका जो प्रमाण है वो ये है। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न मानसम पठेत स्तोत्रम वाचिकम तु प्रशस्यते, कंठतः पाठ भावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत, न स्वयं लिखितम स्तोत्रम न ब्राह्मण लिपिम पठेत। अब देखो, स्तोत्र को न मानसम पठेत स्तोत्रम अर्थात स्तोत्र का पाठ मानसिक रूप से कभी नहीं करना चाहिए। कंठतः पाठ भावेतु वाचिकम तो प्रशस्यते अर्थात मुख से उच्चारण कर सुमधुर स्वर से पाठ करना ही प्रशस्त माना गया है। स्तोत्र मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर एक सारे स्तोत्र कंठस्थ हो। दुनिया का ऐसा कोई विद्वान या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि हमें सारे स्तोत्र कंठस्थ है, इम्पॉसिबल है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो आप क्या करोगे? तो अगर स्तोत्र कंठस्थ न हो तो जो शुद्ध पुस्तक होती है अर्थात जिसमें अशुद्धियां ना हो, स्तोत्र के लिखावट में या उसको जो लिखा गया है जिस प्रकार से लिपि में या भाषा में, उसमें कहीं भी अशुद्धियां ना हो, ऐसी पुस्तक का प्रयोग करके आप स्तोत्र को पढ़ सकते हो। दूसरी बात, अपने हाथों से लिखे हुए स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें प्रमाण है। और जैसे मैंने बोला भी कि स्तोत्रम ना ब्राह्मण लिपिम पठेत। अब यहाँ ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण, यहाँ ये मतलब है कि जो अपने हाथों से शायद कई जल्दबाजी में कोई स्तोत्र वगैरह लिख दिया हो जल्दबाजी में, तो उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि स्तोत्र का जो उच्चारण है, जैसे मैं बताऊं कि संकटनाशन स्तोत्रम श्री नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम। अब इसी स्तोत्र को मान लीजिए आप नित्य अधिक पाठ करते हो, आपको यह कंठस्थ है, तो आप थोड़ा स्पीड में बोल सकते हो। जैसे श्री नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो स्पष्ट ही है, उसकी स्पीड अधिक है, लेकिन मंत्र श्लोक स्पष्ट बोल रहे हो, आपको भी पता है, भगवान को भी पता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में श्री नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम, ये जो सारी चीजें होती है वो सही नहीं है। हाँ, जब अनुष्ठान लंबा होता है, मान लीजिए हजारों लाखों मंत्रों की संख्या में, तो स्पष्ट उच्चारण के साथ मध्यम स्वर से इसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन कहने का मूल तात्पर्य है आज के विषय का कि कोई भी स्तोत्र मन से उच्चारण कभी नहीं कर सकते। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊं। बहुत लोगों ने हमें बहुत बार बोला है कि जैसे घर में सभी लोग तो प्रातःकाल अर्ली नहीं उठते होंगे, तो कभी कभी बोलते हैं कि चलो हम तो अर्ली उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अगर हम जोर से स्तोत्र का गान करेंगे या स्तोत्र पढ़ेंगे तो घर में सबकी नींद बिगड़ेगी। बिगड़ने दो, मध्यम स्वर से बोलिए,
किसी की नींद बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो, आप प्रातःकाल अर्ली उठे हो, आप अपना नित्य कर्म कर रहे हो। जो सो रहे हैं वो गलत कर रहे, थोड़े दिन उनको शायद लग सकता है कि हमारी नींद बिगड़ी, लेकिन जब वो खुद सोचेंगे तब उनको पता चलेगा कि मतलब हमारे घर में प्रातःकाल सुबह सुबह तो भगवान का ही स्मरण किया जाता है, तो उसमें गलत किया है। बात रही छोटे छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे भी आप गौर कीजिएगा, जब भी आप ऐसे सुंदर भजन कीर्तन स्तोत्र का गान करोगे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं स्तोत्र के, मतलब वो अनबिलीवेबल है, उसे चाहे आप चमत्कार भी कह सकते हो। आपके सारे कार्य बन जाते हैं, लेकिन तभी बनेंगे जब आप उस स्तोत्र को मध्यम स्वर से उच्चारित करोगे। मन में ही नहीं बोल सकते हैं, कोई भी स्तोत्र मन में गान नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत संक्षिप्त विषय, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है यह विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और हाँ, आप सब अपना अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।